टू माय चैनल सरिताज वाइब में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ अपनी कंसीविंग स्टोरी। माय फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीविंग में क्या डिफ़िकल्टीज आई थी और वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी तो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, बट मैं फर्स्ट का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट था वो टाइम मेरे लिए जब कंसीव नहीं हो रहा था, और बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको सुनकर इंस्पिरेशन मिलेगी और थोड़ी इमोशनल है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो शादी के 6 मंथ के बाद ही मुझे फील होने लग गया कि मुझे अपनी लाइफ में एक छोटा बेबी चाहिए। मतलब आफ्टर 6 मंथ मुझे वो कमी महसूस होने लग गई कि मुझे मतलब मुझे एक छोटा बेबी चाहिए। आई मीन हर किसी को होता है कि टाइम से हो जाए, चीज़ें टाइम से सेटल हो जाए और सब टाइमली हो जाए। बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं ना कि टाइमली सब कुछ हो जाए तो अच्छा है, बट ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि जब उसने देना है, जब ऊपर वाले ने देना है, उसी टाइम ही होगा जो होगा। सो ऐसे ही 6 मंथ हो गए। उसके बाद कुछ बात नहीं बन रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम गायनी को दिखाएं एक बार जाके कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या ऐसा हो रहा है कि मतलब हमारे रिजल्ट्स जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। तो हम जो है वो गायनी के पास गए, अपने लोकल चंडीगढ़ गायनी के पास ही गए थे। तो उसमें जो मेरी रिपोर्ट्स थी, वो पहले तो उन्होंने बोला कि नेचुरली आप ट्राई कीजिए 1-2 महीने। हमने ऐसे ही सोचा चलो कोई बात नहीं, है ना। तो उसके बाद हम फिर जब कुछ नहीं बना तो उसके बाद फिर उसने कुछ टेस्ट वगैरह लिए, मेरे भी और हस्बैंड के भी। तो उसके बाद जो मेरी रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। एक्चुअली जो मेरी रिपोर्ट्स में क्या था, रिपोर्ट्स में आया था कि मेरी जो है एंड्रोमेट्रियम सिस्ट है ओवरी में, और उस टाइम वो 3.3 mm ऐसी ही थी, ज़्यादा नहीं थी। तो उसने बोला कि ये नॉर्मल है, ये मतलब आपका नॉर्मल है, अभी इतना नहीं है। तो फिर धीरे धीरे वो सिस्ट इतनी बढ़ गई बहुत ज़्यादा कि उसको ऑपरेट ही करना सही रहेगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला। तो फिर हमने सोचा कि चलो हमें अपना दूसरा गायनी चेंज करते हैं, यहाँ से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो हम एक और जगह, एक्चुअली वो जहाँ हम दूसरी जगह दिखाने गए थे, तो वो बहुत फेमस गायनी है, और हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक बार यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। तो जब उसने भी टेस्ट वगैरह लिखे मेरे, तो फिर उसमें भी यही चीज़ थी कि एंडोमेट्रियम सिस्ट थी। और उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मुझे था कि अब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और फिर ऐसे ही मंथ बढ़ते गए और उसके बाद वो सिस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। आई मीन वो 10 mm हो गई थी, सिस्ट 10 mm हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर गायनी ने रिकमेंड किया कि नहीं, इसको तो ऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर और उन्होंने लेप्रोस्कोपी के लिए सजेशन दिया कि आप लेप्रोस्कोपी करवाइए, तो उससे ही आपका ये जो सिस्ट है वो रिमूव होगा और एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन होगा आपका, और उसके बाद ही कुछ होगा। तो ऐसे ही रोते हुए मैं मम्मी के यहाँ गई, और यू नो व्हाट, माँ से कुछ नहीं छुपता। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो मम्मी कह रही कोई बात नहीं, ये टाइम भी आता है, मे बी कुछ पॉजिटिव होगा। और ऐसे ही मुझे पॉजिटिव किया। उसके बाद फिर गायनी ने बोला कि आप ऐसा करो, पीजीआई, मैं आपको बोलती हूँ, पीजीआई सजेशन देती हूँ कि आप वहाँ से लेप्रोस्कोपी कराइए। और फिर हम पीजीआई गए थे, चंडीगढ़ जो पीजीआई है वहाँ पे
वैसे ही 2-3 महीने मेरे वहाँ पे भी मतलब ऐसे हुआ कि उन्होंने डेट दी लेप्रोस्कोपी की, बट उस टाइम फिर दिवाली वीक चल रहा था तो फिर डॉक्टर्स छुट्टी पे थे तो वो पोस्टपोन हो गया। फिर ऐसे ही नवंबर का दिया, वो पोस्टपोन हो गया। फिर दिसंबर में उन्होंने लास्ट डेट दी, 16 दिसंबर को हम गए थे। तो फिर उन्होंने सारे जो भी मतलब जो भी उन्होंने सारे जो भी ऑपरेशन में चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी लिख दी और बोला कि आपने ना 18 को आना है। और मतलब शॉक थी मैं। 18 दिसंबर को मोहन का बर्थडे होता है, तो 17 को हमने ऐसे ही मतलब छोटा सा ऐसे ही रात को बर्थडे सेलिब्रेट किया और बोला कि यार मैंने बहुत अच्छा गिफ्ट दे रही हूँ तुमको, तो कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ही मेरा ऑपरेशन है मतलब। तो उस टाइम ना मुझे इतना पता नहीं था कि मेरे को पीरियड्स नहीं हुए और मैं चेक करूं। तो मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरी जो डॉक्टर है उसने बोला था कि आप ना भूल जाओ कि आपका भी कंसीव होगा, क्योंकि जब तक आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक आप भूल जाओ कि आपका बेबी होगा। क्योंकि हर मंथ जब जैसे गुजरते थे तो मैं यही सोचती थी कि शायद इस बार पॉजिटिव होगा, शायद इस बार, है ना। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। जब 18 दिसंबर को मतलब डॉक्टर के पास हम पीजीआई गए तो उन्होंने पूछा कि आपके लास्ट पीरियड कब हुए थे। तो मैंने बोला मुझे पीरियड्स हुए ही नहीं इस मंथ। फिर और मेरा इतना दिमाग भी नहीं चला कि मैं वो टेस्ट ही करूं, प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि मुझे होप ही नहीं थी। मुझे लगा शायद डिले हो गए, शायद लेट हो गए। और मेरा दिमाग पता है किस चीज़ में चल रहा था कि इस बार भी मेरा लेप्रोस्कोपी नहीं होगा, क्योंकि 3 मंथ्स एक्चुअली हो चुके थे टल के। तो मुझे लगा शायद इस बार भी ये आगे पोस्टपोन कर देंगे उस चीज़ को। फिर मेरे दिमाग में ये चल रहा था और मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है। तो जब उन्होंने बोला कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कराना, तो मुझे वहाँ पर भी रोना आ गया, क्योंकि मुझे था कि रिजल्ट तो नेगेटिव आएंगे, क्यों करवा रहे हैं मुझसे। बट मोहन के बर्थडे वाले दिन ही मतलब इतना अच्छा सरप्राइज मिला। वो दिन काफ़ी स्पेशल था और आज भी याद है मुझे कि वो दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था। और फिर जब रिज़ल्ट पॉजिटिव आया मैंने उनको दिखाया तो सीरियसली वी बोथ आर क्राइंग। और फिर मैंने ऐसे ही बोला, मोहन आपको आपका बर्थडे गिफ्ट मिल गया। तो मेरा ऐसे ही मतलब लकीली बोलो या फिर भगवान ने मतलब ये ऑपरेशन टालना था, नहीं होना था, इसीलिए मेरा मतलब 10 mm की जो मेरी सिस्ट थी वो मतलब इतनी ज़्यादा थी जिसको ऑपरेट ही कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, और वो इतना बड़ा चमत्कार हुआ। और आज भी मैं उस बात को सोचती हूँ ना तो फिर मैं रोने लग जाती हूँ। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया और ऐसे मेरा कंसीव हुआ। और कुछ चीज़ें थी जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि ये जो ऑपरेशन होना ही था, ये तो डॉक्टर ने बोला था कि आपका होना ही है, लेप्रोस्कोपी होएगी। बट इसके पीछे मुझे नहीं पता कि किन चीज़ों का हाथ था। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं मम्मी के यहाँ गई ना, उससे पहले भी मम्मा मुझे बोल रही थी कि ऐसा करो, आप संतोषी माता के फास्ट रखो, वो उनके फास्ट बहुत अच्छे होते हैं और लिटरली वो बेबी के लिए ही होते हैं, तो आप वो फास्ट रखो दिल से। और मुझे था कि मुझे कोई भी मतलब कोई कुछ भी बताएगा ना, मैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मतलब मुझे इतनी चाह थी बच्चे की। तो उसके बाद ना मैंने बोला मोहन को, मैंने कहा मैं संतोषी माता के फास्ट रखूंगी मोहन। तो मोहन ने बोला कि आपने अकेले ने थोड़ी ना
आपको अकेले थोड़ी बेबी चाहिए, मुझे भी तो चाहिए ना। तो हम दोनों ने फिर मिलके संतोषी माता के फास्ट रखे थे। कहीं ना कहीं माता रानी की भी बहुत अच्छी कृपा हुई थी हम पे, बहुत ज़्यादा, कि हमने जिसने जो रास्ता बताया हमने वो किया। उससे पहले की बात है, जब लेप्रोस्कोपी होने से पहले ही 2-3 मंथ्स पहले ही तो मैंने संतोषी माता के फास्ट मैंने और मोहन ने रखने स्टार्ट कर दिए थे। और हम दिल से रखते थे फास्ट, बहुत दिल से। तो हम दोनों ने फास्ट रखने, शुक्रवार को ये फास्ट होता है। और उसके बाद फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और ऑपरेशन की डेट भी टलती गई। अक्टूबर से लगा लो, अक्टूबर टल गया, फिर नवंबर उन्होंने नहीं किया, फिर दिसंबर फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं हमने ऑपरेट करना है। और लकीली हमारा कंसीव हो गया। सीरियसली मतलब इस स्टोरी से ना मैं ये बोलूँगी कि सच बताऊँ कि जब उसकी मर्जी होगी ना और उसने जब देना है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने आपको दे दिया। और जितना हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, उतना हम अपने आप को हर्ट करते हैं। तो अगर आपको भी कंसीव में ऐसी दिक्कत हो रही है, फर्स्ट तो पहले आप अपना जो भी ऑपरेट वगैरह है वो करवाइए, जो भी। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मतलब थी, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कैसे अपनी रातें काटी हैं। और जब इतना बड़ा डॉक्टर ने डिसीज़न बोला कि लैप्रोस्कोपी होगी आपकी और सर्जरी होएगी, तभी पता चलेगा, तभी होगा नहीं होगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेंगे, नहीं कह सकते। तो मैंने ना अपने एक मन बना लिया था कि ठीक है, जब उसको देना होगा ना वो दे देगा। बट मैंने होप नहीं हारी और मैंने हर वक्त भगवान को याद किया, हर वक्त, कि आप कभी मेरा बुरा करोगे ही नहीं, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया आज तक। तो ये बात दिमाग में थी कि जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो वो मेरा बुरा कैसे होने देगा। तो ये थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीविंग में जो प्रॉब्लम्स आई थी और मैंने क्या क्या फेस किया। और भगवान का बहुत बड़ा हाथ रहा मेरे सर पे, बहुत ज़्यादा दिल से। मतलब सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच इतनी खुशियाँ देने के लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लाइफ में, बट आपको अच्छे टाइम का वेट करना है। आपका अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया ना, तो वो भी आपके साथ कभी बुरा होने नहीं देगा। तो आपको अगर मेरी स्टोरी इंस्पायरिंग लगी और वो कुछ मोटिवेशन मिली होगी, कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी और कुछ नॉलेज मिली होगी। और ये थी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की कंसीविंग की स्टोरी, जो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रही है, जिसमें बताना तो बहुत आसान लग रहा है, बट सीरियसली जब बीता था मुझ पे तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। बट मैं माता रानी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी झोली भर दी। और ऐसे ही मैं कामना करती हूँ आप सबके लिए, जितनी भी लेडीज़ हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है कंसीविंग में, तो भगवान उनकी झोली जल्दी से जल्दी भरे। और दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू।